जय श्री राम मित्रों स्वागत है आज के इस वीडियो में आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान विषय की पाठ योजना जिसका प्रकरण है विद्युत बल्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। फ्रेंड अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं और आप हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य के अंदर आपको सभी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त हो सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। फ्रेंड मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फ्रेंड तो वापस आते हैं आपकी पाठ योजना के ऊपर। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी के ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लें, जो भी आपके पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में जिस भी विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है या आप इंटर्नशिप डायरी तैयार कर रहे हैं, वो उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, कक्षा लगा देना, दिनांक लगा दें, प्रकरण का नाम लगा देना, कक्षा और विषय वगैरह, समयावधि, कालांश वगैरह सारी खान पूर्ति आपको कर लें। उसके पश्चात में आपको 2 कॉलम तैयार कर लें, शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए मैंने ये 2 कॉलम बताया, इसके अंदर 6 शिक्षण के उद्देश्य लिखा और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन मैंने ध्यानपूर्वक आपको लिखा दिए। तो 6 शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे और उससे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। उसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर लपेट प्लग हो जाएगा, चौक हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, श्याम पट्ट इत्यादि संपूर्ण सामग्री आई जो कक्षा में आपके लिए शिक्षण के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी विद्युत बल्ब के विषय में पूर्व में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है, वो है आपके पाठ योजना की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड जो प्रस्तावना प्रश्न है उसके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये प्रश्न आपको तार्किकता के क्रम में करने रहते हैं। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए आपको बच्चों से प्रश्न पूछने हुए और कम से कम आपको 5 या 6 प्रश्न बच्चों से पूछने। जैसे पहला प्रश्न मैंने पूछा है, जैसे दिन के समय में प्रकाश का स्रोत क्या होता है, बच्चे उत्तर देंगे सूर्य होता है। सूर्य को अनुपस्थिति में क्या होता है, बच्चे उत्तर देंगे अंधकार होता है। अंधकार दूर करने में कौन सी युक्ति काम में ली जाती है, बच्चे उत्तर देंगे बल्ब या ट्यूबलाइट काम में ली जाती है। विद्युत बल्ब की संरचना कैसी होती है, तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो एक प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रकरण हो जाएगा। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपका उद्देश्य कथन। फ्रेंड उद्देश्य कथन लिखने से पहले मैं बता दूं, अगर आप जितने अच्छी पाठ योजना तैयार करना चाहते हैं तो सबसे ध्यान देने की चीज़ है वो है आपका प्रस्तावना प्रश्न। जो प्रस्तावना प्रश्न जितने प्रभावपूर्ण होंगे आपकी पाठ योजना उतने प्रभावपूर्ण बन के निकल के आएगी, तो ध्यान देने की चीज़ का आप ध्यान रखें प्रस्तावना प्रश्न का। नेक्स्ट हेडिंग है आपके प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। शिक्षण के बिंदु, छात्र क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर देखिए मैंने आपको पहला शिक्षण बिंदु लगाया विद्युत बल्ब की संरचना। इससे संबंधित देखिए विकासात्मक प्रश्न मैंने ध्यानपूर्वक कंप्लीट करा दिया। छात्र अध्ययन क्रिया वाले कॉलम के अंदर आप जो व्याख्या है उसको लिख लेंगे। विद्युत बल्ब में एक पतला तंतु होता है, प्रकाश उद्दीपित होता है, पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है, ये तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यानपूर्वक इसके अंदर सारी जानकारी लिख लीजिएगा। फ्रेंड नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु आता है वो है विद्युत बल्ब की कार्यप्रणाली। तो विद्युत बल्ब की जो कार्यप्रणाली उसे समझने के विकासात्मक प्रश्न मैंने ध्यानपूर्वक लिखा दिए। ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विधि हो जाएगी आपके प्रश्नोत्तर विधि और विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। इस प्रकार से सारी सामग्री इसके अंदर लिख लीजिए। छात्र अध्यापक कथन के अंदर देखिए मैंने इसकी व्याख्या लिखा है। विद्युत बल्ब के टर्मिनलों को सेल द्वारा या विद्युत ऊर्जा स्रोत द्वारा जोड़ते हैं तथा परिपथ को पूर्ण हो जाता है, जिससे बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब का तंतु प्रदीप्त होकर उत्सर्जित होने लगता है। तो इस प्रकार से जो व्याख्या लिखा है उसको लिख लीजिए और श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने व्याख्या लिखा है उस व्याख्या में से महत्वपूर्ण बिंदु को उसमें लिख लीजिए। बोधात्मक प्रश्न भी लिख लीजिए। जो बोध प्रश्न होते हैं उसके बारे में आपको अंदर जानकारी देंगे, किसके द्वारा पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। इससे पहले आप लिख लीजिए थर्ड शिक्षण बिंदु में फ्यूज या बल्ब। फ्यूज बल्ब का मतलब होता है किस प्रकार से होता है, इसका विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। और देखिए जो कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत शेल से जुड़े होने पर भी प्रदीप्त नहीं होता है, ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो जाता है। बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो जाता है। बल्ब के तंतु टूट जाने पर बल्ब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ऐसे बल्ब को फ्यूज बल्ब कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो व्याख्या हो जाएगी लिख लीजिए और श्यामपट्ट कार्य भी कंप्लीट कर लीजिए। मैंने बता दी श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट कर लेंगे। आप जो मैंने व्याख्या लिखा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लीजिए और इसके जो बोधात्मक प्रश्न है उनको भी लिख लीजिए। बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूँ। जो बोध प्रश्न होते हैं आपके द्वारा या बच्चों से पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाए ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे या उनका ध्यान इधर उधर भंग नहीं, इसलिए बोधात्मक प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके मूल्यांकन प्रश्न। फ्रेंड जो मूल्यांकन प्रश्न होता है इसलिए पूछे जाते हैं आपके द्वारा ताकि आपने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई हो बच्चों ने सीखी अथवा नहीं सीखी या कितनी सीखी इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लिया जा सके। इस वजह से मूल्यांकन प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं और ये मूल्यांकन प्रश्न आप बच्चों से किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पात्मक, मिलान चिन्ह वाले, रिक्त स्थान वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से किए जाते हैं।
तो ये इनका करने का मतलब आपका बच्चों का मूल्यांकन करना ही होता है। अंत के अंदर आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए, गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य देता है, बच्चे घर पे जाकर आसान से उस गृह कार्य को कर सके। फ्रेंड, ये पाठ्यक्रम आपको कैसी लग रही है, पाठ्यक्रम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने मित्र वगैरह को भी वीडियो शेयर करें ताकि उनकी बीएड संबंधित किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, उनकी पाठ्यक्रम की समस्या सॉल्व हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।